एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बिंदु 1 -5, दूसरा बिंदु -4 -5, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उसको एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा और विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी हमको याद करना है। तो सबसे पहले ये बना लीजिए, एक्सिस बना लीजिए। अब -4 और 5, तो -4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 -4 है और 5 यहाँ आ गया, ये बिंदु हो गया आपका -4 और 5। ठीक है, तो ये बिंदु और ए बिंदु कौन सा, 1 -5, एक्स 1 और -5, यानी कि ये यहाँ कहीं आ जाए, इन दोनों को मिला। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाए। यदि आपका 1, -5, ठीक है, थोड़ा ऐसे अटके आ जाएगा। अब आपका जो रेखाखंड ये भी है, इसको एक्स एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगा, मान लेते हैं के और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग है एक्स बार और वाई। माना ये बिंदु ए के निर्देशांक है और ये बिंदु बी के निर्देशांक। माना रेखाखंड AB को एक्स अक्ष के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ठीक है, अब मान लो विभाजन ये इसके निर्धारण में एक्स बार वाई बार। अब निकाल लीजिए यहाँ, यानी इसलिए M1 अनुपात M2 आपका क्या हो गया, ये अनुपात 1, ये मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका एक्स बार इक्वल टू वाई बार निकालो, वाई बार इक्वल टू M1/2 प्लस M2/1 M1 प्लस M2। ठीक है, अब वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, ये आपका x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना 5 और M1 कितना k इंटू 5, M2 कितना 1 और y1 कितना आपका -5 अपॉन k प्लस 1, y बार इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, तुम्हारा जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो हमारा y बराबर 0 होता है। यहाँ क्या होगा, मान 1 0 2 0 3 0 एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष पर y बराबर 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5k -5 अपॉन k प्लस 1, ऐसे गुणा करते तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5k -5, ये 0 5k -5, ये 5k इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, k इक्वल टू 5 अपॉन 5, k इक्वल टू 1। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो अभी जो अनुपात है वो कितना आ गया, ये अनुपात 1 ही तो था, तो k की जगह कितने हैं, तो 1, 1:1, यानी एक्स अक्ष रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करेगा। अब ना विभाजन बिंदु के निर्देशांक और याद करेंगे, यानी कि एक्स बार और वाई बार के मान याद करेंगे। हमारा ये रेशियो कितना आया, हमारा M1 रेशियो M2 कितना आ गया था हमारा, 1:1। ठीक है, अब एक्स बार निकालेंगे, तो आपका M1 x2 प्लस M2 x1 होल अपॉन M1 प्लस M2। x बार इज इक्वल टू M1 कितना है 1 और x2 आपका कितना है -4 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है आपका 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 M1 प्लस M2।
एक्स बार इक्वल टू ये हो गया -4 प्लस 1/2 एक्स बार इक्वल टू -3/2 और y बार तो हमारा जीरो था, क्यों जीरो था, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर 0 था। तो विभाजन कौन सा आपका p x बार y बार, x बार के निर्देशांक है -3/2 और y बार के थे 0। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें दिया यदि बिंदु 1,2, दूसरा बिंदु 4,y, तीसरा बिंदु x,6 और चौथा वाला बिंदु 3,5 इनको क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की ये शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये क्या है, क्रमागत शीर्ष है किसके, समांतर चतुर्भुज के, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए इस तरीके से, A B C D, ये निर्देशांक है आपके 1 और 2, ये है आपके 4,y, ये है x,6 और ये है 3,5। ठीक है। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समुद्रभाजित करते हैं। ठीक है। यानी कि बिंदु AC के मध्यबिंदु O के निर्देशांक और BD के मध्यबिंदु O के निर्देशांक दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समुद्रभाजित करते हैं। ठीक है। इसलिए AC के मध्य बिंदु O के लिए बराबर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक तो जब किसी बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। ठीक है। क्योंकि m1 m2 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे x1 में तो यही आएगा, लिखते हैं कि नहीं, m1 x2 + x2, ये फॉर्मूला होता है नहीं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। अब इसमें m1 m2 दोनों की जब 1 रख दो तो ये कितना आएगा 1 × x2, ये कितना हो जाएगा 1 × x1, नीचे का 1 + 1, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा x2 + x1 अपॉन 2। ठीक है। क्रम से रख लो तो कैसे रखेंगे x1 + x2 अपॉन 2। ठीक है। अब AC के मध्यबिंदु के निर्देशांक तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 + y2/2। तो AC है तो ये x1 y1 ये x2/2, तो जो x1 1 है और x2 x है y2। अब y1 y2 2 है और y2 6 है, 2 + 6/2। ये AC के मध्यबिंदु के निर्देशांक आ गए। अब BD में ही ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 4 + p बटे 2। अब y1 y2 लेंगे तो y + 5 बटे 2। ठीक है। अब इनकी तुलना करो, x कोऑर्डिनेट की तुलना x से करेंगे और y कोऑर्डिनेट की तुलना y से करेंगे, तुलना करना है। 1 + x/2 = ये कितना हो जाएगा 4 + 3/2, इसलिए ये करेंगे। अब यहाँ पर 2 + 6/2 = ये कितना y + 5/2, 2 से 2 का जो हो जाएगा 1 + x और ये कितना हो गया 7,
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 5 प्लस 5, 5 की वैल्यू तो कह रहे हैं कितना 8, 5 इधर आएगा तो माइनस का, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 वैल्यू, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है, समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं, एक दूसरे को समुद्रभाजन करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वैसे भुजाओं से भी निकाल सकते थे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए भी बराबर किसके रख लो, डीसी के, और ए भी बराबर किसके रख लो, बीसी के। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास ए बी है और इसका सिरे बी है, उसके निर्देशांक 1,4 दिए हुए हैं और इसके केंद्र के जो निर्देशांक हैं वो 2,-3 दिए हैं। तो व्यास ए बी का जो दूसरा वाला सिरा ए है उसके निर्देशांक को क्या, ये एक वृत्त दिया हुआ है जिसका ए बी व्यास है, ठीक है, वो इसका केंद्र है जिसके निर्देशांक 2,-3 दिए हुए हैं और बी के निर्देशांक 1, 4 दिए हैं, मान लीजिए तीसरे ए के निर्देशांक आपके x1, y, ठीक है। माना व्यास ए बी के सिरे ए के निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है। अब देखो जो वृत्त का केंद्र O है, ये व्यास को क्या करेगा भाई, व्यास और त्रिज्या का रिलेशन क्या होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ OA और OB दोनों बराबर है, OA बराबर O, ठीक है, क्योंकि O व्यास ए बी का या मध्य बिंदु, ठीक है। इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, OA अनुपात OB बराबर कितना हो जाएगा, 1:1। ये क्या हो गया आपका M1 और M2 हो गया अनुपात, ठीक है। अब लगा लीजिए आप, x बार इक्वल टू क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 होल अपॉन M1 प्लस M2। अब x बार क्या हो गया आपका 2, M1 1, x2 क्या हो गया 1 प्लस M2 भी 1 है और x1 कितना है x1 होल अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 होल अपॉन, कैंची का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 1 प्लस x1, ये 4 हो गया, 1 प्लस x1, x1 इक्वल टू 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, y बार इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस M2, ये है आपका दिया है -3 y बार, -3 इक्वल टू M1 1 है और y2 कितना दिया है 4, ठीक है, M2 1 है और y1 कितना दिया है आपको 5 होल अपॉन 1 प्लस 1, -3 इक्वल टू ये 4 प्लस y1 अपॉन 2, कैंची का गुणा कर दो तो यह -3 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस y1, -6 इक्वल टू 4 प्लस y1 की वैल्यू निकालो, -6 ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, y1 इक्वल टू कितने आ गए -2, ठीक है। और तुम्हारा जो इसलिए ए के निर्देशांक x1, y1 ये कितने आ गए, x1 की वैल्यू 3 और y1 की -10, की फॉर्म -10। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ बिंदु ए और बी दिए हुए, इनके निर्देशांक है -2, -2 और ये 2, -4 दिया हुआ है, ठीक है।
और इसमें रेखाखंड ए को कोई बिंदु पी इस तरीके से दिया कि ए पी इक्वल टू 3/7 इक्वल टू ए बी, तो मैं बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करूंगा। मान लेते हैं बिंदु पी के निर्देशांक आपके x बार और y बार है। अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए रेशियो चाहिए, m1 m2 का मान चाहिए, तो निकाल लेते हैं। अब ये हो गया आपका ए पी इक्वल टू 3/7। अब ए पी किसके बराबर होगा, ए पी प्लस बी पी के, ए पी प्लस पी बी। 7 निकाला जाए तो 7 ए पी हो गया, ये हो गया 3 ए पी प्लस 3 पी बी। 7 ए पी माइनस ये 3 ए पी ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 3 पी बी। यानी कि ये आ गया पर 7 ए पी में से 3 ए पी घटाएंगे तो 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। अब यहाँ ये आ जाएगा आपका ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4, यानी कि ए पी अनुपात पी बी इज इक्वल टू 3/4। m1 आपका 3 हो गया और m2 आपका 4 हो गया। अब कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा, x बार इज इक्वल टू आपको हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। x बार इज इक्वल टू m1 है आपका 3 और x2 है आपका 2 प्लस m2 है 4 और x1 है -2। ये हो जाएगा आपका 3 + 4। x बार इज इक्वल टू जो हो जाएगा 6 - 8/7। तो x बार इज इक्वल टू आपका -2/7। अब y बार निकालेंगे, y बार इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 होल अपॉन m1 प्लस m2। y बार इज इक्वल टू m1 है आपका 3/2 है -4 प्लस m2 है 4 और y1 है आपका -4 अपॉन 3 + 4। y बार इज इक्वल टू ये आपका आ गया -12 -8/7। y बार इज इक्वल टू -20/7। ये y बार का मान आ गया। इसलिए बिंदु पी के आपके निर्देशांक हो गए -2/7 कॉमा -20/7। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए और बी दो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट है -2, 2 और 2, ए बी को मिलाने के लिए रेखाखंड बनता है। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये बिंदु ए दिया है आपका, ये बिंदु आपका बी दिया है, इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी। इसके कोऑर्डिनेट आपके -2, 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 8। तो इसके 4 बराबर भाग हैं, तो मान लेते हैं ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। अब 1, 2, 3 ये 4 बराबर भाग हुए। ठीक है, तो बिंदु P की बार जो है वो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये ये रेशो हो गए। तो हमें P के, Q के और R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लो इसके P के जो निर्देशांक है इनको मान लेते हैं हम x बार और y बार। ठीक है, या 1 मान लो, x1 पर बार और y1 पर बार। इसके मान लेते हैं हम x2 बार, y2 बार। इसके मान लेते हैं x3 बार और y3 बार। इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना बिंदु P इनके निर्देशांक क्या है, x बार, x1 बार, y1 बार। Q इसके निर्देशांक है x2 बार, y2 बार।
आर इसके निर्देशांक है x3 बार y3 बार। माना बिंदु P की बार रेखाखंड AB को चार समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब इसलिए ये क्या होगा आपका AP बराबर PQ बराबर QR बराबर R। ठीक है, अब सबसे पहले बिंदु किसके निर्देशांक निकालेंगे? P के। P के निर्देशांकों के लिए अब बना लीजिए इस तरीके से रेखाखंड आप बना लीजिए। ए और ये क्या है? बी। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2, 2 और इसके हैं 2, 2। ये यहाँ पे हो गया बिंदु P। इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 बार और y1 बार। तो भाई इसका रेशियो तो ये 1 हो गया, बाकी के हमने ये सब हटा दिए। तो ये रेशियो कितना है? 1, 2, 3। ये रेशियो कितना हो गया? 3, यानी कि 1:3 में विभाजित करेगा। ठीक है, बिंदु P इस पूरे रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करेगा। अब होगा x बार इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बार इक्वल टू m1 कितना है आपका? 1 और x2 कितना है आपका? 2 प्लस m2 कितना है आपका? 3 और x1 कितना है? -2 होल अपॉन 1 प्लस 3। x बार इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2 -6 अपॉन 4 यानी x बार इक्वल टू आपका आ गया -4 अपॉन 4। x बार इक्वल टू -4। अब इसका बाई कोऑर्डिनेट के साथ लेंगे। बाई बार इक्वल टू ये हो जाएगा m1/2 प्लस तो फॉर्मूला लिखा है इसकी वैल्यू तो ये x1 बार मानी थी ना हमने। अब आगे m1/2 m1 प्लस m2 ये वैल्यू है आपकी y1 का। m1 कितना दिया? 1 और y2 कितना दिया आपको? यहाँ पे लिखेंगे 8 m2 3 और y1 2 अपॉन 1 प्लस 3 y1 बार इक्वल टू 8 प्लस 6 अपॉन 4 y1 बार इक्वल टू ये कितना हो? 14/4 यानी कि 7/2। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके? x1 बार y1 बार कितने हो गए? -1 7/2। अब बिंदु P से निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P के निर्देशांकों के लिए ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक आते हैं। P के निकाले P को निकाले। अब इस तरीके से ये रेखाखंड AB बना लो। ठीक है, अब बिंदु ये P ले लो। अब यहाँ से P और R हटा देंगे तो ये को 1 2 इधर भी 2 हो जाएंगे। तो ये कितना है? P उसको 2 और 2 के रेशियो में विभाजित करेगा। बिंदु की कोऑर्डिनेट -2, 2 और ये 2, 8। ठीक है, और इसके निर्देशांक थे आपके x2 का बार और y2 का बार। लगा फॉर्मूला x बार इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका x2 बार
अब M1 और M2 दोनों ही यहाँ पर 2 दिए, तो 2 और x2 है आपका 2 प्लस M2 2 और x1 है -2 होल अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि x2 बार इज इक्वल टू 4 ये माइनस है 4 अपॉन 4, तो जो हो जाएगा आपका क्या हो गया 0 अपॉन 2, यानी x2 बार बराबर से करा गया 0। अब निकालो y बार इज इक्वल टू m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 होल अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ वैल्यू रख लीजिए, y बार इसकी वैल्यू है बाई 2 के बाद m1 कितना दिया है आपको यहाँ पे 2 और बाई 2 दिया है आपका 8, m2 दिया है 2 और बाई 1 दिया है 2 होल अपॉन 2 प्लस 2 बाई 2 बार की वैल्यू कितना है 16 प्लस 4 बटे 4, तो ये हो जाएगा आपको बाई 2 बार 20 बटे 4 यानी कि 5, बाई बार कितना हो गया 5। अब बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x2 बार कॉमा y2 बार इज इक्वल टू 0,5। अब निकालेंगे बिंदु R के निर्देशांकों के लिए, बिंदु R के निर्देशांकों के लिए। अब आपका ये रेखाखंड आपका ए बी दिया हुआ है, ये ए दिया है, इसके कोऑर्डिनेट आप -2,2 इसके 2,8, ये आपका आर दिया है x3 बार y3 बार। अब देखते हैं यहाँ से P2 को उठा देंगे तो यार ये कितने जाएगा 1 1 यानी कि 3 और ये 1 ही रहेगा, यानी कि बिंदु आर रेखाखंड AB को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ देखो x बार इक्वल टू जो हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2, जो हो जाएगा आपका x3 बार इक्वल टू m1 कितना दिया है 3 और x2 दिया है आपका 2 प्लस m2 दिया है 1 और x1 आपका दिया है -2 होल अपॉन 3 प्लस 1। अब ये इधर आ जाएगा आपको सॉल्व करके x3 बार इक्वल टू 6 माइनस 2 बटे 4, यानी कि जो जाएगा 4 बटे 4 इक्वल टू 3। अब y बार निकालिए तो जो जाएगा आपका m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका बाई 3 बार m1 है आपका 3 बाई 2 है 8 m2 है 1 और बाई 1 है आपका 2 होल अपॉन 3 प्लस 1, बाई 3 बार इक्वल टू हो गया आपका 24 प्लस 2 बटे 4 26 बटे 4 यानी कि 13 बटे 2। इसलिए बिंदु आर के कोऑर्डिनेट हो गया आपके x3 बार बाई 3 बार इक्वल टू 1, 2 13 अपॉन 2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं जो एक समचतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष है, तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये शीर्ष दिए हैं आपके 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जो विकर्ण है उनके गुणनफल का आधार। तो पहले इसके विकर्ण निकालेंगे से AC और फिर BD। अब AC निकालेंगे दूरी सूत्र लगाते हुए x3 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, तो ये आपके x1 y1 और ये x2 y2। तो आपका x2 कितना है -1 और x1 3, तो -1 -3 का होल वर्ग प्लस y2 है आपका 4
और y1 है 0, 4 माइनस 0 का 4 वर्ग बराबर ये हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 4 का वर्ग। -4 का वर्ग फूल है और 4 का वर्ग भी फूल है, यानी कि ये हो गया आपके 32 4√2 मात्रा। अब दूसरा विकल्प दिया है आपको BD, ये भी निकाल लीजिए। BD इज इक्वल टू, अब ये हो गया आपके x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 कितना है -2 और x1 है आपका 4, तो -2 -4 का 4 वर्ग प्लस y2 है आपका -1 और y1 है 5, तो -1 -5 का 4 वर्ग। BD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -6 का होल वर्ग प्लस -6 का होल वर्ग। BD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 36। BD इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 72, इसको हम रख सकते हैं BD इज इक्वल टू 6√2 मात्रा। अब ये दोनों हमारे पास विकल्प आ गए, तो निकाल लेते हैं समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, विकल्प कौन सा है AC इंटू BD। 1/2 AC कितना आया है आपका 4√2 और ये कितना है आपका 6√2 दूसरा, ठीक है। इससे ये 2 बार कैंसिल, ये कितना आएगा 2√2 इंटू 6√2, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा, √2 में √2 का गुणा करेंगे 24, ठीक है, किलो स्क्वायर मात्र वर्ग। ये आ गया समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल।